हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद सुचिता। हम यहाँ पे चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4 कर चुके हैं। कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया है गिवन में कि आपको सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी दिया गया है। तो पहले मैं इसको लिख लेती हूँ। सेट ए में इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। आप इसको धीरे धीरे खुद करने की कोशिश करना, ठीक है? मैं सॉल्व कर लेती हूँ, लेकिन आप इसको खुद से करने की ट्राई करना ताकि ये चीज़ सारे आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाए। तो अगर एक्स एक नेचुरल नंबर है तो इसका क्या मतलब है? ये सेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आएगा? 1, 2, 3 सारे नेचुरल नंबर को मैं इसके अंदर ऐसे लिखते जाऊँगी, तो ऐसे ब्रैकेट लगा लूँगी। तो ये हो गया आपका सेट ए। नेक्स्ट हमें यहाँ पे लिखा है सेट बी का क्या मतलब होता है। सेट बी यहाँ पे ये हो गया कि एक्स such that x is an even natural number, अच्छा, इवन नेचुरल नंबर मतलब जो भी 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8 ऐसे करता जाएगा। ये क्लोज हो गया आपका, ये हो गया आपका सेट बी। नेक्स्ट आ गया आपका सेट सी। सेट सी क्या है यहाँ पे? x such that x is an odd natural number, x is an odd natural number। अच्छा, odd natural number का क्या मतलब हो गया? 1, 3, 5, 7 सारे odd numbers आ गए इसमें, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट सेट डी का क्या मतलब हो गया? सेट डी में लिखा है कि x such that x is a prime number, x is a prime number। अच्छा, प्राइम नंबर का मतलब आपको पता है, जिसका 2 से ज़्यादा मल्टीपल नहीं होता है उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिख लेती हूँ, जैसे कि 1 नहीं, 1 तो एक स्पेशल नंबर में आता है, तो 2 एक प्राइम नंबर होता है। अच्छा, 2 एक इवन प्राइम नंबर होता है, वो अकेला जो कि इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। और क्या है? 3 है, 5, 7, देन 9 नहीं है, 11, देन 13 ऐसे करता जाएगा आपका, ठीक है? सारे प्राइम नंबर का जो भी सेट है। अच्छा, ये हो गया। मैं आपको बता दी हूँ आपको सेट ए, बी, सी, डी का जो भी रोस्टर फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे हमें ये निकालना है कि जो आपको बिट 1, बिट 2 करके क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमें ये है वेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन कि ए इंटरसेक्शन बी, ए के जो एलिमेंट्स है और बी में जो एलिमेंट्स है उसमें कॉमन क्या है? देखो यहाँ पे ए में तो सारे नेचुरल नंबर है, लेकिन बी में क्या है? सिर्फ इवन नंबर्स है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आपको एक चीज़ मैं याद दिला देती हूँ। चलो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको लिख के बताती हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या एलिमेंट्स आ जाएगा? बी का जितना भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स देखो यहाँ ए के अंदर भी है, सेट ए के अंदर। तो ये बी में जितने भी एलिमेंट्स, ये सब हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। तो ये पूरा का पूरा सेट जो है ये सेट बी हो जाएगा, ठीक है? तो सेट बी का सारा एलिमेंट्स क्या हो गया? यहाँ इसका आंसर हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं आपको याद दिलाऊं, हम एक चीज़ पढ़े थे कि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए बोल रही हूँ कि बताती हूँ कि इफ़ ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, हम बोले थे कि अगर ए बी का एक सबसेट हो जाएगा तो यहाँ पे बी एक सबसेट है ए का। तो यहाँ मैं उल्टा करके लिखती हूँ, अगर बी एक सबसेट है ए का, इफ़ बी इज ए सबसेट ऑफ ए, देन हम क्या बोल सकते हैं? तो हम ये बोलेंगे कि
ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाएगा, जो छोटा वाला सेट होगा, जो छोटा वाला सेट होगा। यहाँ पे छोटा वाला सेट क्या है, बी, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो कम है, 2 4 6 8। ए के अंदर में तो ज़्यादा एलिमेंट्स है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर यही चीज़ आपको यूनियन में पूछा होता तो ये बड़ा वाला सेट आपका आंसर हो जाता, लेकिन छोटा वाला सेट पूछा है, इंटरसेक्शन पूछा है, तो ये आपका सेट बी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये इसका आंसर हो गया आपका सेट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी वही हालत है कि ए के अंदर तो सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन सी के अंदर जो है वो सिर्फ ऑड नंबर्स है, तो यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट आएंगे वो सिर्फ ऑड नंबर्स आएंगे। तो ये क्या हो गया आपका, सिर्फ सेट सी हो गया। यहाँ पे भी सेट सी जो है वो कम्प्लीटली एक सबसेट हो गया किसका, सेट ए का, तो इसलिए आंसर जो हो गया वो सेट सी हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ए इंटरसेक्शन डी। देखो ए इंटरसेक्शन भी वही है सेम, कि जो भी आंसर्स आएगा वो डी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सेट ए के अंदर तो सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसका आंसर हो गया आपका सेट डी। तो हमें यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का आंसर बी मिला, ए इंटरसेक्शन सी का आंसर सी मिला, एंड ए इंटरसेक्शन डी का आंसर डी मिला है। ठीक है, तो ये आपको कोई दूसरा क्वेश्चन करने में ये आसान हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन आई वी। यहाँ लिखा है बी इंटरसेक्शन सी। देखो बी और सी के अंदर क्या कॉमन है, देखो ये तो सारे इवन नंबर्स है, ये सारे ऑड नंबर्स है, तो कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो ये 5 हो गया आपका। नेक्स्ट हम फिफ्थ पे चलते हैं। तो बी इंटरसेक्शन डी लिखा है, तो बी इंटरसेक्शन डी, देखो बी में जो एलिमेंट्स है वो सारे इवन है, डी में जो एलिमेंट्स है वो सारे प्राइम है। तो प्राइम एंड इवन नंबर चाहिए आपको, प्राइम एंड इवन नंबर सिर्फ एक है, वो है आपका 2। प्राइम इवन नंबर सिर्फ आपका 2 है, और कोई भी प्राइम एंड इवन नंबर नहीं है। 6 पे चलते हैं। 6 का क्या है, यहाँ लिखा है सी इंटरसेक्शन डी। देखो सी में सारे ऑड नंबर्स है, डी में सारे क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ कॉमन आएगा, 1 नहीं है, 2 भी नहीं है कॉमन में, लेकिन क्या हो जाएगा 3 5 7 11, बाकी सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे जाते जाते ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8।